देखो यहाँ प्रश्न है आपके लिए कि एक छड़ है लोहे की और वो छड़ है समांग। समांग का मतलब एक ही प्रकार की छड़ है वेट के अनुसार। तो 4.5 मीटर लंबी लोहे की जो समांग छड़ है उसका भार 17.1 किलोग्राम है। तो इसी प्रकार की अगर 12 मीटर लंबी छड़ हो तो उसका भार कितना होगा। तो यहाँ जो है इस प्रश्न में ये समानुपात का प्रश्न है। तो एक तो हमारे पास लोहे की छड़ की लंबाई है और उसका भार है, दो है कंडीशन यहाँ पर। तो एक तो यहाँ पर लंबाई लिखो और एक बनाओ इसमें भार। जो भार है वो किलोग्राम में है और लंबाई है वो मीटर में है। सबसे पहले मेन कंडीशन पहली है कि 4.5 मीटर लंबी छड़ का जो भार है ये 17.1 किलोग्राम है। उसके बाद 12 मीटर लंबी छड़ का जो भार है वो कितना होगा, तो वो हम x मान लेते हैं। अब x मान लेते हैं तो हम इसमें एरो लगाएंगे और एरो लगाएंगे सबसे पहले x की तरफ। दूसरा जो एरो है इसमें लगेगा कम या ज्यादा। कम कहेगा तो कम की तरफ, ज्यादा कहेगा तो ज्यादा की तरफ एरो लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो, अगर 17.1 किलोग्राम भार की छड़ है तो उसकी लंबाई इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है, इतनी लंबाई का इतना भार है तो लंबाई बढ़ गई तो भार बढ़ेगा, सीधी बात है भाई। ये 4.5 लंबाई है, भार इतना है, तो जब लंबाई बढ़ गई तो भार भी बढ़ेगा। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी इसमें 12 है तो 12 की तरफ एरो आ जाएगा। अब क्या करना है कि एरो वाले ऊपर लिख दो, यानी तीर वाले ऊपर बिना तीर वाले नीचे लिख दो। ऐसे ही इसमें करेंगे, ये 17.1 हो जाएगा। तिरछी गुणा करेंगे तो ये यहाँ से भाग सेट कर गुणा में चला जाएगा। तो x का मान 12 गुणा 17.1 बटे 4.5, यानी ये भाग में ही रहेगा। यहाँ पर दशमलव एक एक अंक पर है, काट दो। अब क्या करेंगे, देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, बचेंगे 8, 81, 9 नाम 81, और 9 से 5 बार कट जाएगा। अब एक काम करो, गुणा कर लो। 19 दूनी 38 का 8 हासिल 3, 19 कम 1903 22 बटे 5। ये कर दो अब इसको हल, यानी कि 5 का इसमें भाग दे दें, 5 चौक 20, 4 बचेंगे 2, 28, 5 पंजे 25, 3 बचेंगे, दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो 45.6 आएगा। और वो आएगा कैसे मैं अभी बता दूं आपको। देखो 5 का भाग देते हैं इसमें 22 में, 228 में 5 चौक 20, 2 आएगा 8 आएगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, और 5 6 30, ऐसे निकल कर आएगा 45.6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ लिखा है। तो प्रश्न आपको ये कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।